नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एक लंबे इंतजार के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। भाजपा के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल संख्या के मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया। इस वक्त बिहार सरकार में कुल 36 मंत्री हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 21, नीतीश कुमार की पार्टी से 13 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 उनके बेटे जो है वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। और इन सब चीज़ों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एजेंडा क्लियर कर दिया है। चूंकि जिन 21 विधायक को भाजपा ने मंत्री बनाया है, उसमें से एक भी यादव जाति से नहीं है। आमतौर पर चूंकि बिहार में यादवों की बड़ी आबादी है और उस आबादी में सिंधमारी के लिए, उस वोट बैंक में सिंधमारी के लिए जनता दल यू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार प्रयास करते रहती है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो हमारे साथ नहीं आएंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अब जरा सा आंकड़ों पर गौर कीजिए, चूंकि सवाल यादवों को लेकर करा रहा है कि जिस यादवों की बड़ी आबादी है, जिस यादवों की संख्या ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी में विधायकों की है, उस यादव से एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्यों नहीं बनाया। देखिए, 2020 में बिहार में कुल 54 यादव चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसमें सबसे बड़ी आबादी आरजेडी की थी। चूंकि आमतौर पर यादव और यादव के नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी से कुल 35 यादव विधायक हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दूसरी जो बड़ी पार्टी है यादवों विधायक के मामले में, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 यादव विधायक हैं, लेकिन मंत्री एक को भी नहीं बनाया। हाँ, नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं मंत्री की। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश कुमार ने 7 में से 1 विधायक को मंत्री बनाया। विजेंद्र यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता है। इसके अलावा लेफ्ट के पास 3 यादव विधायक हैं, कांग्रेस के पास 1 यादव विधायक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन 21 विधायकों को मंत्री बनाया, उसमें से एक भी यादव नहीं है। और इसी के साथ चर्चा होने लगी कि क्या भाजपा को यादवों का वोट नहीं चाहिए, या फिर भाजपा ने अपने आगामी चुनाव को लेकर मैसेज क्लियर कर दिया है कि जो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ जो है वो नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर आप पिछली सरकार में जाएंगे, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी, तब कुल 8 यादव मंत्री थे। लेकिन इस वक्त बिहार सरकार में मात्र 1 यादव मंत्री हैं, विजेंद्र यादव, वो भी जनता दल यू से। जबकि एनडीए के पास यादव विधायकों की संख्या कितना है? बीजेपी के पास 8 है, जनता दल यू के पास 7 है। यानी कि 8, 7, 15 में से मात्र 1 को मंत्री बनाया गया है। और इसीलिए चर्चा होने लगी कि भाजपा ने यादवों को लेकर एकदम क्लियर मैसेज दे दिया है। भाजपा गैर यादव की राजनीति बिहार में करेगी। भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एकदम क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया है। क्योंकि आमतौर पर यादवों का वोट थोड़ा बहुत वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हालांकि टिकट भाजपा पिछली बार भी दी थी, उससे पहले भी भाजपा दी, लीडरशिप भी भाजपा के पास है। नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री हैं, कई बड़े यादव के चेहरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यादवों का वोट भाजपा को मन मुताबिक उम्मीद के हिसाब से नहीं मिल पाता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब आप मुझे वोट ही नहीं दीजिएगा, तो फिर हम आपको मंत्री क्यों बनाएं? आपके जगह पर वैसी जाति को हम भेजेंगे जिस जाति का वोट हमें मिलेगा। 21 भाजपा के विधायक मंत्री हैं, जिसमें से एक भी यादव नहीं। बिहार सरकार में इकलौते यादव मंत्री हैं, उनका नाम है विजेंद्र यादव, वो भी जनता दल यू से। हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कि बिहार में 54 यादव विधायक हैं। सबसे बड़ी यादव विधायकों के मामले में राष्ट्रीय जनता दल है, चूंकि यादवों के नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि जब यादव लालू यादव को नेता मानता है, जब यादव तेजस्वी यादव को नेता मानता है, तो फिर हम आपको मंत्री क्यों बनाएं? हाँ, लोकसभा चुनाव में यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नित्यानंद राय को केंद्र में अमित शाह के बगल वाली कुर्सी पर बैठाया है। अमित शाह
बहुत करीबी नेता कहे जाते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, कद्दावर नेता है, भाजपा में जो चाहते हैं वो होता है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में नित्यानंद राय की भी शायद नहीं चली, इसीलिए एक भी यादव भाजपा की तरफ से मंत्री नहीं बनाए गए। बहरहाल मेरे इस रिसर्च को लेकर, यादवों को लेकर भाजपा ने मंत्री नहीं बनाया, भाजपा का सही फैसला है, गलत फैसला है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।